तो इसलिए मैं उसको एक बाप बेटे को समझाता वैसा समझाया कि बेटा हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, किसी किसी में सांप भी होता है, वो काटेगा, समझे? ये होता ना बेटा, कोई ऐसा भी नहीं था हमारे जैसा। कभी क्या होता है, हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, किसी में सांप भी So he's referring himself as a snake. होता है। आई थिंक कैरी मिनाटी इज ए इंटेलिजेंट गाय। क्या होता है, सर्कस में तो शेर को बहुत देखते लोग, लेकिन जंगल में जब शेर सामने आ जाता है ना, Okay, now he's lion. तो अच्छे अच्छों की पतलून गीली हो जाती है। तुमको दिख रहा होगा उसको, तो उसने शेर को सामने से देख I think comparatively अगर तुम्हारा सर्कस का शेर भी, क्योंकि हम उस इल्यूजन में रह रहे हैं सेफ्टी के, अगर तुम पे अटैक करे तो तुम्हारी पतलून गीली हो जाएगी बिकॉज वो शेर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी। लिया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है पीपोए में। एजाज खान अभी 1 साल पहले ही जेल से रिहा हुआ था, जहां 2 साल के लिए उसको जेल में डाला गया था क्योंकि वो एनसीपी के द्वारा पकड़ा गया था। पर अब 1 साल के अंदर अंदर एजाज खान व्लॉगर तो बन गया है, यूट्यूबर तो बन गया है, पर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी एजाज खान का पीछा नहीं छोड़ती है। एजाज खान रिसेंटली एक शॉपिंग मॉल में कैरी मिनाटी से मिलता है और उसका मास्क नीचे करके उसको बोलता है सॉरी बोलने के लिए। कैरी सॉरी बोल देता। ये पूरा जो इंसिडेंट है ये क्या दिखाता है? ये एजाज खान का हीरोइज्म दिखाता है कि ही स्टूड अप फॉर हिमसेल्फ, और ये दिखाता है एन एटीट्यूड ऑफ बुलिंग, गुंडागर्दी, इंटिमिडेशन। बुलिंग के लिए रिपीटेड बिहेवियर चाहिए तुमको, बाकी चीजें मैच खाती हैं। वर्बल बुलिंग भी होती है, इंटिमिडेशन हो गया, पावर इम्बैलेंस। यहाँ पे क्लियरली वो इंसान वल्नरेबल स्टेट पे है। लाइक दिस इज अ वेरी वेल राउंडेड वीडियो। इट्स आई एक्चुअली लाइक दैट इतनी ज़्यादा रिसर्च करी है अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्सन का। तो लोगों ने एजाज खान को बोला कि देखो इन्होंने कैसे कैसे बोला टिकटॉकर्स के लिए, सबके लिए। तो एजाज खान लैश्ड आउट एंड सेड लॉट ऑफ थिंग्स, और स्पेशली जो उन्होंने बोला मीठा, वो चेरी मीठे को मैं ये बोलना चाहता ओके। सो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुई है चीज़। ही started this. हूँ कि चेरी मीठा, ये मीठा, What is he's calling him gay? पहले सुन, तेरे को क्या लगता है ये टिकटॉकर सब है, वो अकेले है, वो बेवकूफ है? तेरे को एक आमिर सिद्दीकी जो है उसने तेरे को कुछ बोला, या किसी भी यूट्यूब की कम्युनिटी को बोला, या जो भी बोला, तो तू उसके बारे में तेरे को बोलना चाहिए था, ना कि सारी जितने लोग हैं टिकटॉकर जो इतनी मेहनत से टिकटॉक बनाते हैं। मीठा, अगर अदनान तेरे सामने आ गया ना तो तेरे को पापलेट मच्छी के जैसा तलेगा और खा जाएगा। भाई की छटकेगी ना, तेरे गले में अटकेगी, तेरी जबान तेरे सर पे लटकेगी, और तेरी आत्मा ना यूट्यूब के अंदर ही भटकेगी। वो चेरी मीठे को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि चेरी मीठा, दैट वाज नॉट द राइट। I think now here's an interesting, maybe तुम लोग इंटरेस्टिंग लगे, but what I think is I think times have changed rapidly. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2020 की, 2024 पे हम अभी बैठे हैं। 2020 का यूट्यूब, जिस तरह से लोग जो रोज वीडियो में एक दूसरे को बोलते थे 2020 के यूट्यूब में, दिस इज अ वेरी डिफरेंट एरा ऑफ यूट्यूब। आई थिंक कैरी मिनाटी जो 2020 में था वो आज नहीं है। आई थिंक रोस्टिंग कम्युनिटी जो 2020 में थी वो आज नहीं है। ये जो, क्योंकि बता मैं चीज़ को क्या देख रहा हूँ, मैं एक कैटेगरी के हिसाब से देख रहा हूँ। तो ये जितनी भी लैंग्वेज है, जिस तरह से एक दूसरे को एड्रेस कर रहे हैं, जो भी है, मेरे को एक चीज़ याद आ रही कि आई थिंक सेम चीज़ सारे यूट्यूबर्स कर रहे थे जो रोस्टिंग कम्युनिटी के थे। काफ़ी ज़्यादा टर्म्स थे। तो मैं जो आज जो बहुत ही पॉपुलर जो सबसे ज़्यादा रोस्टर्स हैं, जिनको तुम एडमायर भी करते हो, जो एक्चुअल में अभी उनकी तुम टर्मिनोलॉजी भी चले होगे 2020 के आसपास की, तो आई एम प्रीटी श्योर वहाँ के वीडियोज़ देख के तुम हॉरिफाई हो जाओगे, स्टेटमेंट्स दैट दे मेड। क्योंकि ऑल्सो ये मीठा वाली चीज़ वॉज वेरी कॉमन। आई थिंक मुझे को याद है जब ये तुम्हारा टिकटॉक वाला ये हुआ था, आई माई सेल्फ वॉज क्रिटिसाइजिंग दिस कि क्या बोल रहे हो, ये कहाँ इतनी डेंजरस लेवल पे होमोफोबिक, लाइक ब्लेटेंट इग्नोरेंस का प्रदर्शन हो रहा है। वर्ड टू से, बिकॉज कहीं ना कहीं पूरी एक कम्युनिटी को इस तरह से आप अगर ट्रॉमेटाइज करोगे और एक तरह से अब्यूज करोगे तो वो गलत है। साथ में कैरी को हिदायत दी कि भाई तो अब्यूज मत करा कर। वाइल इन द सेम वीडियो ही कॉल्ड हिम मीठा, तो थोड़ा हिपोक्रिटिकल लगा मुझे। और उसके बाद जब एजाज खान के खुद के बेटे ने बोला नहीं वो तो एंटरटेनर है, वो तो रोस्ट करता है, वो तो मजाक करता है, वो व्यूज वैसे नहीं करता ह्यूमिलेट करने के लिए, वो तो इट्स जस्ट अ रिएक्शन, इट्स अ सरकास्टिक एक्सप्रेशन। तो आके फिर बोला कि अरे मैंने तो मिसजज कर लिया था। ठगे जो रमजान के बारे में बोला ना, और मेरे को कैरी लगा वो भी तू ही है।
लेकिन मेरा बेटा बताएगा पप्पा वो तो मैं तो उसका फैन हूँ। क्या बोलना चाहता है कैरी को? पप्पा को पता नहीं था कि कैरी मिनाटी कौन है। जानो There are so many thoughts in my mind. First, how old is this kid? So he was watching Carrie Minati in 2020. That he corrected his father. Carrie Minati के 2020 के videos. I don't think इस एज के अगर तुम उसको टीवी में दिखा रहे होते किसी भी Amazon Prime, Netflix या कहीं पे भी अगर शो आ रहा होता तो एज जो लिमिट सेट करी जाती है उसमें ये पर्टिकुलर पर्सन would have been allowed to watch. लव यू क्या बोलना चाह रहा बोल उसको। वी लव यू कैरी मिनाटी। मुझे तेरे बारे में इट्स स्वीट एज वेल कि कहाँ माता पिता एट दी एंड अपना जो भी न रखे, जहाँ बच्चे आते हैं हम सब झुक जाते हैं। माता पिता का भी अलग ही सीन है। बच्चे ने बोल दिया चलो ठीक है, वरना सारा एटीट्यूड सारा जितना भी परसेप्शन है दुनिया का सब चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा। अभी कुछ पता नहीं था लेकिन अब पता चला है कि तू 19 साल का है और इतना बड़ा यूट्यूबर है और तूने इंडिया का नाम इतना रोशन किया है। एंटरटेनमेंट इज नंबर 1। हाँ समझ गया भाई। मैं जितने भी मेरे फैन लोग भी मेरे को मैसेज किए कि भाई कैरी की गलती नहीं है, मेरे को थोड़ा सा समझाने में पब्लिक ने अलग किया, मैसेज किया कि भाई ये यूट्यूब मेरे को यूट्यूब का पता नहीं था जानू के कौन कौन क्या लोग है। तो जैसे मेरठ पुलिस ने बोला था कि भाई तू गलत बोल रहा है, ऐसे ही जब एजाज खान के बेटे ने उनको बताया तो एजाज खान ने बोला कि हाँ मैंने जज कर लिया था, पर थोड़ा ही गाली वाली का ध्यान रखा कर। और ये वो बोल रहा है जो जिसने बिग बॉस फेम पाया है लड़ झगड़ के और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देके सोशल मीडिया पे हमेशा ही हैज बीन इन द न्यूज। और लोगों को स्टॉप करना, जैसे कपिल शर्मा को कहीं भी स्टॉप कर लेना, जैसे अभी कैरी मिनाटी को स्टॉप करा एक शॉपिंग मॉल में। तो अब उस पे आते हैं, वो बात खत्म हो गई थी 2020 में कहीं ना कहीं पर शायद वो जो भी प्रेशर था जो कैरी के फैंस ने डाला होगा उस टाइम, बिकॉज कैरी की पॉपुलैरिटी बहुत ऊपर थी उस वक्त और कैरी के फैंस ने जब एजाज पे वो प्रेशर डाला होगा तो उन्होंने बोला, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर एक एवेंज वाली इमोशन रह गई होगी। तो अब जाके जब कैरी उसको मिला सो तुम्हारे इस वीडियो के बाद से इवन दो ये खुद एडमिट कर रहा है एजाज पर्सन और व्हाटएवर एजाज कि आई हैव नो इल विल टुवर्ड कैरी। सो कैरी ने उसका कोई फिर से उसको उकसाया नहीं है। एक शॉपिंग मॉल पे तो वहां रोक के बड़ी बदतमीजी से उसका मास्क नीचे करा, उसकी प्राइवेसी इन्वेड करी और उसको भुलवाया सॉरी। यहाँ कैरी ने बड़े आराम से सॉरी बोल दिया। बस अब हम बात करते हैं कि यहाँ कैरी सही है या एजाज सही है, कौन सही है कौन गलत है। क्या यहाँ एजाज ने हीरोगिरी दिखाई, हीरोइज्म दिखाया कि ही स्टूड अप फॉर हिमसेल्फ इतने बड़े मुद्दे के लिए। हाँ नेशनल यूनिटी की बात है, तो नेशनल इंडिपेंडेंस की बात है, तो फ्रीडम फाइट की बात है। मेरा भाई रहेगा नहीं होता ना बेटा, उनको ऐसा भी मिलता हमारे। Given the context, last time he himself corrected and showed sort of जिसको हम कह सकते हैं growth, and then he did that. To me, I think is reflective of simple ego first, and second opportunity. I mean, I think he also understands how views work, how media works, how attention works, and given the opportunity कि तुम्हारे कैरी मिनाटी proximity में है, he was like, oh, I forgot completely format मारा तुमने कि भैया कि तुम उस चीज को कह चुके हो कि my bad. Just go like, oh no, मैं वापस जाता हूँ उस चीज में ताकि मैं उसको अब कैपिटलाइज कर सकता हूँ। ये कैरी है, कैरी मेरे को रोस्ट किया था, सॉरी बोल दे मेरे फैन लोग। बेसिकली 4-5 साल पुराना। कभी कभी क्या होता है हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, किसी में सांप भी होता है। अगर आपको ये हो गया गले में कॉमेडी वाला पार्ट या था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बहुत बड़ा सोशल मुद्दा जिसके लिए एजाज खान खड़ा हुआ। क्या यहाँ एजाज खान इतना बड़ा सोशल मुद्दा उठा रहा था और हीरोइज्म का प्रतीक है, या ये साफ बुलिंग है, साफ इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है और साफ गुंडागर्दी है? मैंने एक पोल रखी है अपनी ह्यूमन लेवल पे देखते हैं। अब तुम सब लोग अपने आप को पुट करो कैरी मिनाटी के जगह पे कि कैरी मिनाटी लेकिन गोकू वर्जन। तो अगर कैरी मिनाटी गोकू वर्जन यहाँ पे खड़ा है, एजाज पर्सन आता है, उससे कह रहा भैया मेरे को सॉरी बोलो, तो गोकू वर्जन होगा कहेगा कि मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलत चीज करी है, हम लोग चीज ऑलरेडी रिजॉल्व कर चुके हैं, मुझे कोई पॉइंट नहीं दिखता सॉरी बोलने का, तुम जो कर रहे हो मुझे वो भी सही नहीं लग रहा, और तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं सॉरी ना बोलूं तो क्या? लेट्स जस्ट रियली एक्सप्लोर दैट। व्हाट डू यू मीन? सांप डस लेता है, व्हाट डज दैट मीन? आर यू रियली थ्रेटनिंग मी विद वायलेंस? मैं क्लियरली एक पब्लिक स्पेस में हूं, यहाँ पे आई एम प्रीटी श्योर सिक्योरिटी गार्ड है और मेरे को 100 नंबर मिलाना पड़ेगा, यहाँ पे पुलिस भी है, मैं कोई
चलता फिरता कोई वो नहीं हूं उठाई हुई खीर की तुम थ्रेटन करोगे वायलेंस से और मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है लेट्स जस्ट से टू फाइट बैक, और अगर वायलेंस से थ्रेटन कर रहे हो तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। क्लियरली हम देख रहे हैं साइज में डिफरेंस है, कैरी मिनाटी छोटा है साइज में, दैट अदर पर्सन इज बिगर, तो हम लेट्स जस्ट से कहते हैं एजाज पर्सन ओवर पावर्स इन वायलेंस, ठीक है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, पुलिस आती है। अब यहां पे दो कॉन्सिक्वेंस है, एक है जस्टिस का, दूसरा है पब्लिक इमेज का। अगर यहां पे वायलेंस हो जाता तो जस्टिस को तो हमें पता है कैरी मिनाटी को मिल जाएगा बिकॉज रिसोर्स है उसके पास, पूरा इंटरनेट उसके पीछे खड़ा है। दूसरी जगह आती है पब्लिक इमेज। तुम लोग को क्या लगता है, गिवन कि ये इंसान रोस्ट करता है और इसलिए पीट दिया गया, क्या देयर वुड हैव बीन आल्सो अनदर फैक्शन ऑफ पीपल जो उसको कह रहे होते कि हा 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 कुटाई हो गई, जो सॉर्ट ऑफ तुम्हारा जो मैक्सटन वाला चीज था उसमें लोगों ने देखा, क्योंकि एक अलग साइड भी थी जो उसने उसका मजाक भी उड़ाया। हमें एक चीज समझनी है समाज के बारे में, एक तरफ जस्टिस वाली चीज थी, मैंने खुद का भी वीडियो बनाया था कि भाई जस्टिस ये गलत है यार, आप मार पीट नहीं सकते किसी को, लेकिन पब्लिक इमेज का जो डैमेज है क्या वो वर्थ इट होता? तुम्हारा शार्डन फ्रॉइड वो जो है क्या वो वर्थ इट होता? ये दूसरा ऑल्टरनेटिव जो है इसने सिंपल से कहा कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस, सॉरी चाहिए ले लो भाई, सॉरी ले लो, सॉरी बोलने में कुछ नहीं जाता, कुछ शब्द हैं, कोई मेरा दिल हल्का नहीं हो गया, कोई मेरा बैंक बैलेंस हल्का नहीं हो गया और ये मुसीबत भी टल गई यहीं पे। पर्सनल सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई तुम्हें सॉरी सुनना है, सॉरी सिंपल एक वर्ड ले लो भाई, फ्री का वर्ड था ले लो, तुम खुश हो गए, अपना ईगो तुम्हारा फुलफिल हो गया, ठीक है भाई। या ये ऑल्टरनेटिव बेटर है? तुम लोग अपने हिसाब से सोच के बताओ, क्योंकि हो सकता है कई लोग कहें कि अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अपनी जो भी तुम काम करते हो जिसको तुम कहते हो, एक आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिखता हूँ, सब राइटर हूँ प्रॉपर इन चीजों का, फिर मैं उसको परफॉर्म करता हूँ, उसके अगर प्रिजर्वेशन के लिए फाइट नहीं कर रहे हो तो भी तुम काइंड ऑफ कैसे आर्टिस्ट हो? एक ये भी प्रश्न आता है, क्योंकि भाई तुम वही बात कर लो डेव शपेल की, क्रिस रॉक को तुम्हारे थप्पड़ लगाया था तुम्हारे विल स्मिथ ने, वो भी काइंड ऑफ सब एक ही इसी के अंदर आ जाता है। यहीं पे एक दूसरा परसेप्शन भी आता है भाई, ऑलमोस्ट प्राइमेट लेवल पे। प्राइमेट लेवल पे बात आती है, तुम्हारा एक कोट है माइक टाइसन का, राइट, कि इंटरनेट हैज मेड पीपल टू कंफर्टेबल टू से व्हाटएवर याडा 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 विदाउट गेटिंग पंच्ड इन द फेस या समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ है कि भाई इंटरनेट ने इंसान को ज्यादा ही कंफर्टेबल कर दिया है, इंसान भूल गया कि रियल लाइफ भी होती है। हम जो इंटरनेट पे चीजों को बोलते हैं वो सिर्फ हवाई जहाज वाली इंटरनेट वाली बातें नहीं है, थिंग्स यू से हैव कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल। एक न एक दिन जिसके बारे में कुछ भी जो बोल रहे हो तुम उससे मिलोगे भी। आई सी दिस तुम्हारी स्टोरी को फ्रॉम दैट माइक टाइसन वाला जो कोट है उसके पर्सपेक्टिव से भी, कि आप एक तरफ अगर कह रहे हो कि मैं रोस्ट वीडियोस बनाऊंगा, ये आपने डिसीजन लिया है एंड यू गो एज हार्ड एज पॉसिबल रोस्ट करने में लोगों को। श्योर लीगल लेवल पे तुम्हारे पास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है क्योंकि वायलेंस गलत होता है, मॉरल लेवल पे भी सेम आंसर हुआ, बट एक प्राइमल लेवल पे एज बीइंग्स हम सब अराउंड हैं, क्या तुम वो सेम बातें जो तुम वीडियो में कहे हो क्या तुम उसके मुंह पे कह सकते हो? और ये रोस्टर्स के लिए एक प्रश्न है, मेरे ख्याल से ये बस मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है, क्या हम लोग को रोस्ट करते वक्त इस आड़ में रहना चाहिए क्योंकि हमारा कैमरा है और हमारे घर की सेफ्टी तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, एंड मे बी दुनिया फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम ऐसे ही वर्क करी है, बाय द वे इट वर्क लाइक दैट। हम कोई ऑनलाइन रोस्ट के नाम पे हम कुछ भी नहीं बोल पाते थे। ये इंसान एक बहुत ही न्यू फिनोमिनॉन है ह्यूमन बिहेवियर में। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे माइक टाइसन का पर्सपेक्टिव दिखता है, क्योंकि हम एट सर्टेन लेवल हम एक बायोलॉजिकल बीइंग्स भी हैं, प्राइमेट्स हैं। हैविंग सेड दैट, यहां पे एक और चीज करनी पड़ेगी, रोस्टिंग वीडियोस हैव बिकम प्रीटी मेलो एज ऑफ नाउ। अब तुम्हारे रोस्टिंग वीडियोस में वो बात नहीं रही, लेकिन तुम वही बात करो 2020 के 2021 के, कितने ज्यादा रोस्ट वीडियोस कितने हार्ड जाते थे, इन द सेंस कि वो कितने ज्यादा एक्सट्रीम थे इन थिंग्स पीपल यूज्ड टू से। उसके बाद वो सिंपल डिस्क्लेमर पुट कर देते हैं क्योंकि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाना है। वो डिस्क्लेमर ये होता था कि अरे भैया कोई हेट मत पहुंचाना, ये इंसान बोल दे रहा है, मे बी इसलिए बोल दे रहा है क्योंकि उसको बोलना है, और मैं इवन दो ये बोल दे रहा हूं तो मेरे को इससे छुट्टी मिल जा रही है, बट लोग एक्चुअली तब भी जाके धज्जियां उड़ा रहे हैं सामने वाले की, और लोग करते हैं, आज भी करेंगे। हमारे पास की कोई एफिकेसी नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है कि हम अगर डिस्क्लेमर कोई क्रिएटर दे देता है तो कितना % रिडक्शन आ जाता है हेट में एक्चुअल में। सो हम ये बस कर रहे हैं विदाउट रियली एविडेंस इफ इट वर्क्स और नॉट। इसी में सांप भी होता है, अगर आपको वेरी ये होगा गले में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। Like in my opinion, I think he resolved it perfectly. बहुत बड़ा सोशल मुद्दा है जिसके लिए एजाज खान खड़ा हुआ। क्या यहाँ एजाज खान इतना बड़ा सोशल मुद्दा उठा रहा था और हीरोइज्म का प्रतीक है, या ये साफ बुलिंग है, साफ इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है और साफ एक गुंडागर्दी है? मैंने एक पोल रखी है अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी में, आप उस पोल में जाके अपना आंसर दे सकते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी ओपिनियन क्या है। मेरी ओपिनियन बताने के लिए मैं इमैनुअल कांट, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर रहे 1785 में,
उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था विच इज कॉल्ड एज कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। मैं उसके थ्रू आपको ये समझाना चाहूंगा। इस कॉन्सेप्ट में कांट बताते हैं कि ह्यूमन एक्शन जो होने चाहिए ना वो ऐसे होने चाहिए कि आप उनको यूनिवर्सलाइज कर सके, मतलब सब लोग फिर वैसा ही करें, दैट वी शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू मैक्सिम्स दैट कैन बी यूनिवर्सलाइज। मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं, सिंपल भाषा में, कि ऐसे एक्शंस करें जो हर सिचुएशन में एप्ट हैं और हर कोई वही करे, जिससे कोई समाज में कोई वेरिएशन ना हो। मतलब कि एवरीवन इन सिमिलर सिचुएशन शुड एक्ट इन द सेम वे, तब तो वो ठीक है, अगर नहीं तो वो गलत है। तो अगर इस फिलॉसफी और इस कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इस पूरी चीज को जज करें तो बात सिंपल है। और कैरी मिनाटी ने जो रोस्ट किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वो रोस्ट था, इट कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ, थोड़ा सा ब्रूटल हो सकता है, बट अगेन इट वाज समथिंग ही सेड इन अ वीडियो इन अ एंटरटेनिंग वे, जो खुद एजाज खान ने भी 2020 में ही एक्नॉलेज किया था अपने बेटे के साथ बैठ के। तो आज ऐसा क्यों कि जो एजाज खान है उसका बदला ले रहे हैं, उससे सॉरी बुलवा रहे हैं? अगर कांट का ही इसी कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ जो एजाज खान कर रहे थे वो बुली कर रहा था, फोर्स कर रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे, बिकॉज ही इज फेमस फॉर हिज नॉट राइट, मतलब कि आप कुछ भी कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, हर बिल में हाथ नहीं डालने का। नहीं तो सेम प्लेन तुम्हारा इंटिमिडेशन है। एंड एक बात बताओ, अगर एक्चुअल मेरे कोई पर्सनल मैटर है, मुझे कोई इंसान दिखा, मैं ये नहीं कहूँ कैमरा ऑन कर जल्दी से और मेरे को फॉलो कर, तो यहाँ पे एक परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट भी है, बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस चल रही है। परफॉर्मेंस क्या है भाई? पोस्चर करना अपने आप को, एंड मैं बड़ा दिखूंगा। सो आई थिंक इट्स एज सिंपल एज दैट। सब में चूहा नहीं होता है, किसी में सांप भी होता है। तो जो एजाज खान का बिहेवियर है वो साफ एक हार्मफुल बिहेवियर दिखाता है, क्योंकि अगर सब ऐसा करने लग गए ना तो मोरली बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इफ एवरीबॉडी स्टार्ट्स डूइंग दिस, asserting dominance, bullying, forceful behavior, तो ये समाज चलेगा कैसे? तो इस थ्योरी और इस पर्सपेक्टिव और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू देखा जाए, उस लेंस के थ्रू देखा जाए, तो दिस इज कंप्लीटली इट फेल्स एंड इट्स नॉट समथिंग विच इज लॉफुल। ये ना लॉफुल है ना मॉरली राइट है। और यहाँ एजाज खान किसी तरह से हीरो तो दिख नहीं रहा, इनफैक्ट ही इज लुकिंग लाइक अ हिपोक्रेट। और वो जो बोल रहे हैं कि मैंने अपने बच्चे को वादा किया था, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो बच्चे को क्या सीख दे रहे हैं। क्या वो बच्चे को ये बता रहे हैं कि इस तरह का बिहेवियर सही है, किसी को भी रोक के उससे सॉरी बुलवाना और गुंडागर्दी करना, क्या ये एक सही तरीका है बच्चों को शिक्षा देने का? ये अगर सोशल मीडिया पे वो एक वीडियो में नहीं भी डालते तो तब भी समझ में आता। और वो एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कर रहा है कैरी से एक बैठ के कि भाई मतलब ऐसा ऐसा तुमने बोला, नहीं बोलना चाहिए था, और उसको कैरी बोल रहा है। बट यहाँ कहीं ना कहीं लोगों को दिखा रहा है, देखो मैंने क्या किया, देखो मैं तो हीरो हूँ, देखा उसने मेरे पे रोस्ट किया था, आज मैंने उसे सॉरी बुलवा दिया। क्योंकि अगर उसका ऑब्जेक्टिव ये होता कि यार जैसे एक्स वाई ने और मैं एक इंसान हूं, मेरे पे एक रोस्ट बनाया है और वो बहुत एक्सट्रीम रोस्ट था, व्हाटएवर एक्सपेक्टेशंस हो बनाने वाले की, तुम कभी गेस नहीं कर सकते कि सामने वाला रोस्ट कैसे लेगा। तुम उसकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ नहीं जानते हो। रोस्ट लिखते वक्त लोगों के दिमाग में नहीं होता कि सामने वाले की पर्सनालिटी क्या है, सामने वाले की सेंसिटिविटी क्या है, सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है, किन किन चीजों से वो गुजर रहा है, क्या क्या चीजें उस पर हुई हैं, इस वक्त किस मेंटल स्टेट में, हमें कुछ नहीं पता होता। लेट्स बी वेरी 100% रियल एंड ऑनेस्ट। किसी रोस्टर को ना परवाह होती है इन चीजों की, वरना वो लिखेगा ही नहीं। तो भैया रोस्टर ने तो रोस्ट बना दिया, अब लेट्स से मेरे पर खत छोड़ गए, दुनिया कहे तो वे तो रोस्ट वीडियो है ना, तुम ऐसे क्यों ले रहे हो? उससे फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में थिंग्स हाउ दे आर सपोज टू गो से आप चीजों को मेजर नहीं कर सकते। हम मेजर करते हैं हाउ थिंग्स वेंट, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, एंड वो पर्सन टू पर्सन कंप्लीटली डिफरेंट होगा। कुछ लोगों को हो सकता है 60% फर्क पड़े, 40% कहें कि ठीक है मैं रेगुलेट कर सकता हूं, कुछ लोग हो सकते हैं 70% डेवस्टेट हो जाएं, कुछ लोग हो सकता है एक्चुअल में डिप्रेशन में चले जाएं। जो इन चीजों से नहीं गुजरा है भाई, आपको नहीं पता, चोट पहुंचती है। जो वीडियो नहीं है वो एक इंसान का कि भाई तुमने ऐसे मत बोलना भाई, एक बार बहुत बुरा लगता है भाई, वो बहुत एक्यूरेट वीडियो है। वो बुरा इसलिए लगता है क्योंकि जब तुम्हारे सामने कोई बुरा बोल रहा है तुमको और तुम बस सुनते हो, जितना बुरा लगता है उतना ही पढ़ के भी लगता है, क्योंकि पढ़ने वाले का जो परसेप्शन है दिमाग में वो इंसान का ही है। ये कोई इंसान ही बोल रहा है ऐसी बात, और लोग ऐसी जाहिल बातें लिखते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मैं तुम लोगों को समझा नहीं सकता शब्दों में। लोग ऐसी ऐसी वाहियात बातें लिखते हैं परिवार के बारे में, आपके बारे में, तो बहुत क्रूअल हो सकता है। एंड आई थिंक लोग स्पेशली एम्पलीफायर होते हैं। पता है रोस्टिंग कंटेंट में मुझे तो लगता है एक अलग लेवल की चर्चा होनी चाहिए, एक एम्पैथी से और एक बहुत ही इंटेलेक्ट से। ये भी एक डिबेट का टॉपिक है, क्योंकि ये बहुत ही डिसरप्टर है सोसाइटी में। जब हम रोज वीडियो बनाते हैं हम कभी इम्पैक्ट काइंड ऑफ गेज करते ही नहीं है, क्योंकि मानो या ना मानो पॉजिटिव इंपैक्ट तो बहुत ही कम होता है। रोस्टिंग का होल पॉइंट है कि हम रिब कर रहे हैं लेकिन हम अटैक कर रहे हैं। इंसल्ट कॉमेडी है, और इंसल्ट कॉमेडी में जब आप कंसेंट नहीं हासिल कर रहे हो, क्योंकि इंसल्ट कॉमेडी का पिताजी कौन थे? डॉन रिकल्स हो गए।
डॉन रिकल से लेकर तुम डीन मार्टिन रोस्ट या तुम कुछ भी जाना चाहो, तो तुम्हारे कॉमेडी सेंट्रल के रोस्ट होते थे, इन सब में एक प्रेमिस ये होता है कि तुम एटलीस्ट अगर आ रहे हो तो तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि जोक्स तुम पे भी पड़ सकते हैं, उस प्रेमिस के अंदर है, और वहां पे तुम ऑलरेडी साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड, और वो वहां पे खत्म भी हो जाएगी। इंटरनेट में अगर किसी ने 2 मिनट रोस्ट वीडियो बनाया है तो वो एम्पलीफाई होता है, उसी मोमेंट पे खत्म नहीं होता, कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा, नरसों भी चलेगा, अरसों भी चलेगा, और हो सकता है वो 1 महीने या 1 हफ्ते तक चलता रहे, और उसके बाद तुम्हें हो सकता है 6 महीने बाद भी, 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी, 5 साल बाद भी इंसान याद दिलाता रहे कमेंट्स में। ये होता है, तुम लोगों को लगता है शायद नहीं होता होगा, लेकिन लोग रूथलेस होते हैं। एनोनिमिटी के अंदर देयर इज अ परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर सिंपली रूथलेस, तो दे रियली फाइंड कि मैं क्या सोच सकता हूं 5 साल पहले इसको गिराने के लिए द थिंग, और तुम्हारे मुंह पे मारते हैं वो। ऐसे कमेंट्स लोग करते हैं, तो वो चीज क्या है कि हमारे इंटरनेट पे हम एक बहुत एम्पलीफायर इफेक्ट भी क्रिएट करते हैं। सो आई डोंट थिंक इन ट्रू टर्म्स हम कभी एक्चुअल में डिस्कस किए हैं, हम कभी एक्चुअल में सोचे हैं कि इन सब चीजों का, इस तरह के कंटेंट का एक्चुअल में इंपैक्ट क्या है। इवन तो मैं कहूंगा 2024 में चीजें बहुत मेलो हो गई हैं, और मेलो होने का एक्चुअल में रीजन यही है क्योंकि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ रही है, तो इन रोस्टर्स पे एक्चुअल में प्रेशर आया इनकी ऑडियंस से ही, वरना ये ना रुकने वाले थे। इन ट्रू टर्म्स अगर भाई मेरे पे हुआ है और मेरे पर खच्चे उड़ गए, तो मे भी हो सकता है भाई मैं शायद XY जो मेरा रोस्टर है मैं उससे मिलूं और मैं उससे कहूं भाई मेरे उस चीज ने यार, मैं तेरे को पर्सनली बात बताना चाहता हूं, इसने मेरी धज्जियां उड़ा दी यार, तूने जो किया था शायद तुझे पता नहीं है भाई, मेरे पास आज तक कमेंट्स आते हैं, मेरे पास ये देख भाई अभी भी मैसेजेस आते हैं। एंड मे बी दैट इंटरेक्शन अगर एजाज को ये सॉल्व कर रहा था कि देखो तुमने जो भी किया इससे एक बहुत भयंकर लेवल पे नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट हुआ है, एंड दैट कॉन्वर्सेशन आई थिंक इवन ऑन कैमरा कैन मेक सेंस, बिकॉज आप उसको अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हो, बट वो कॉन्वर्सेशन आती है हर्ट से और एम्पैथी से, अग्रेशन और डोमिनेशन पे नहीं आती। फिर वो आती कि भाई आई जस्ट वांट टू से दैट आई एम ऑल्सो अ पर्सन। चीजें भी मुझे भी बुरी लगती हैं मेरे घर में, मेरे परिवार के बारे में, जब अजनबी जो इंसान मुझे कभी जिंदगी में ना सही रूप में जाना है, जिसने ना मेरे को कभी मेरे साथ कभी बैठा है, जब वो इतनी एक्सट्रीम में बातें करता है मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, और तुमको यूज करता है एक्सक्यूज की तरह, एट व्हाट पॉइंट डू यू स्टार्ट टू एटलीस्ट थिंक अबाउट दिस, एंड एट व्हाट पॉइंट तुम अपने दिमाग में भी सोचते हो कि मेरा रोल क्या है। सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन दिस होल थिंग। ये प्योरली एक रिवेंजफुल एटीट्यूड है, ये एक नॉटराइटी दिखाता है, ये एक रेट्रिब्यूशन दिखाता है। खुद ही सोचिए इसमें अच्छा कौन लग रहा है, कैरी 22 साल का कैरी ज्यादा मैच्योर लग रहा है, ज्यादा सिविलाइज लग रहा है, या यहाँ एजाज खान ज्यादा सिविलाइज लग रहा है? यहाँ कौन मैच्योरिटी दिखा रहा है? क्योंकि एक फिक्शन वर्सेस रियलिटी, फिक्शन में आप कई चीजें करते हैं, पर रियलिटी में इस तरह का बिहेवियर, इस तरह की गुंडागर्दी क्या सही है, और क्या ये सही मैसेज है सारी यूथ के लिए? बिकॉज जो यूथ एजाज खान के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो उसको लग रहा होगा कि हम तो ये कर सकते हैं। एंड अगेन दिस फील्स विद रिस्पेक्ट टू कांस, बट ऑन अ लॉट ऑफ इक्वेशन देयर इज अ पर्सपेक्टिव जहां पे आप खुद भी खड़ा होना चाहोगे अपने लिए। मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली इस मैनर में खड़ा होना चाहोगे, बट टू अ डिग्री आप हो सकता है खड़ा होना चाहो, मे बी कैमरा लेके खड़ा नहीं होना चाहोगे। एंड मे बी यहाँ पे एक और प्रश्न ये भी पूछना चाहिए कि उस पर्सपेक्टिव से कि भाई जितनी बातें हम बोल देते हैं कैमरे पे किसी को बिना सोचे हुए, क्या हम सोचते नहीं है 5 सेकंड के भाई हो सकता है मैं इस इंसान से मिलूं एक्चुअल में? और अगर आपका पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है जब आप मिलते हो इस इंसान से, और आप वो इंसान का 1% भी नहीं हो जो कैमरे पे होते हो, सो मे बी आपको कैमरे पे जो आप हो उसको एडजस्ट करने की टाइम आ गया है, थ्रू मैच्योरिटी, थ्रू रियलाइजेशन कि कैमरा still exists in reality only. थ्योरी ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, बिकॉज ये आप अगर यूनिवर्सलाइज कर देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और लॉ एनफोर्समेंट पे बहुत प्रेशर आ जाएगा। गाइज ये है मेरी बेखौफ ओपिनियन। मुझे लगता है एजाज खान ने जो किया बिल्कुल अनसिविलाइज्ड है, गुंडागर्दी है और बिल्कुल अनजस्ट है। रोस्टिंग करते हो, करियर है तुम्हारा, पैसा कमा रहे हो लोगों की मजाक उड़ा के, गालियां देके। आई थिंक कैरी मिनाटी इज ए इंटेलिजेंट गाय। क्या होता है सर्कस में तो शेर को बहुत देखते लोग, लेकिन जंगल में जब शेर सामने आ जाता है ना तो अच्छे अच्छों की पतलून गीली हो जाती है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो एजाज खान ये सब कर रहे हैं। मैं एक सिंपल सा चेंज करना चाहता हूँ, मैं एक सिंपल कह रहा हूँ, माइक टाइसन उठा लो। वुड यू मेक द सेम रोस्ट ऑन माइक टाइसन, जॉन जोन्स, नेट डियाज, कोई भी तुम उठा लो यार, एलेक्स परेरा, इजी, शॉन स्ट्रिकलैंड, बैठ के रोस्ट वीडियो बना दो। एंड लेट्स से यू मीट हिम देन वन डे, ही वॉचेस तुम्हारा रोस्ट। शॉन स्ट्रिकलैंड सिंपल एग्जांपल ले लो, या तुम उठा के ले लो माइक टाइसन ही ले लो। ये बहुत हेल्प करेगा कॉन्टेक्स्ट अगर हम चेंज करके दूसरे लोगों को लाएं जो कि जिनसे तुम फेमिलियरिटी नहीं जोड़ के बैठे हो। अभी हमने इस इंसान के सामने बहुत सारे नेगेटिव कॉनोटेशन जोड़ लिए हैं, तो बहुत ईजी हो जा रहा है यहाँ पे नैरेटिव को बनाने में। बट कह रहा हूँ नैरेटिव को ध्वस्त कर देते हैं, लेट्स ब्रिंग इन कंप्लीटली डिफरेंट पीपल। जॉन जोन्स ले आते हैं एंड लेट्स से तुम रोज बनाते हो, पर खच उड़ा देते हो जॉन जोन्स के विदाउट थिंकिंग। मे बी एक दिन वो तुम्हारा वीडियो देखता है एंड ही इज लाइक ओके यू सेड दिस, एंड देन यू मीट हिम वन डे। नाउ डू यू थिंक तुम जितनी भी बातें कहे हो क्या तुम उसके मुंह पे कहना चाहोगे
क्या माइक टाइसन के मुंह पे कह पाओगे? एंड इट्स अ वेरी फेयर थिंग टू आस्क, बिकॉज तुमने कैमरे के सामने तो बोल दिया ना, बट हम कैमरे को वेल की तरह यूज नहीं कर सकते ना कि प्रोटेक्शन है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी सही चीज है। अगेन यहीं पे मैं कह रहा हूं बहुत सारी लेयर्स हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, आप जो भी कह रहे हो वो भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए। वायलेंस गलत है 100%, वायलेंस किसी के अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए 100%, बट अगेन एक प्राइमेट लेवल पे, बायोलॉजिकल लेवल पे जहां पे ये सारी चीजें गलत हैं तब भी, लेकिन अगर वो इंसान आपके सामने खड़ा है और दुनिया अभी इस वक्त कोई नहीं आ रहा आपको प्रोटेक्ट करने, वो हो और आप हो, और अगर आप तब फोल्ड कर जाते हो तो मे भी आपको पर्सनली सोचना चाहिए ना कि मैं बोल क्या रहा हूं, मेरे बोलने के भी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और कितना बोल रहा हूं जिसको मैं खुद भी कहता हूं कि हाँ आई एग्री विद दिस, मेरे को नाज है इस चीज में, और मैं कभी अपोलोजाइज नहीं करूंगा इसके लिए, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं बोला। मैंने थोड़े से जोक्स मारे बट वो उतने थे कि टॉलरेबल थे। सामने वाला भी, अगर जॉन जोन्स भी देख रहा था तो उसको हंसी आए, अगर माइक टाइसन भी देख रहा था तो उसको हंसी आए कि भाई तुम्हारा रोज बहुत बढ़िया था। इसमें बहुत नुआंस है। सेम जोक्स ऐसे भी हो सकते हैं जहां हमने सामने वाला देख के कहे कि भाई मजा आ गया, भाई अगले ने ले ली, लेकिन बहुत पॉजिटिवली इंसान को भी कहे कि हाँ यार ली लेकिन अच्छा लगा। जो राइट क्रिटिसिज्म था वहां पे तुमने धज्जियां उड़ाई हैं, लेकिन मुझे पर्सनली अटैक्ड फील नहीं हुआ। मुझे लगा तुमने मेरी खिल्ली उड़ाई है, तुमने मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि तुम बेमतलब में मेरे से लफड़ा लेना चाह रहे हो। एक पर्सनल नहीं हो गया इंसान। दैट ऑल्सो एक्सिस्ट बाय द वे। तुमको दिख रहा होगा उसको, तो उसने शेर को सामने से देख लिया है। मुझे नहीं लगता एजाज खान के खुद के बेटे को इस चीज पे प्राउड होगा, और अगर वो स्कूल भी जाएगा तो सब मुझे लगता है उसको मिसट्रीट ही करेंगे। जहां भी वो जाएगा उसको मिसट्रीट ही करेंगे, भाई तेरे पापा इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं। और मुझे लगता है एजाज खान ने जैसे 2020 में माफी मांगी थी, शायद मुझे लगता है एजाज खान फिर से माफी मांगेगा अगर उसको रियलाइज होगा, बिकॉज एजाज खान ऐसा बंदा है जो कभी भी कुछ भी कर देता है, उसके बाद में शायद जब उसको रियलाइज होता है तो वो उसके बारे में रिपेंट करता है, उसको क्लैरिफाई करता है और सॉरी मांगता है, तो प्रॉब्ली ही विल डू दैट। या फिर से उसका बेटा ही एजाज खान में थोड़ी अकल डालेगा और उसे सॉरी बुलवाएगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आगे देखेंगे, पर ये जरूर है कि एजाज खान के व्लॉग चैनल पे ये वीडियो बतेरे व्यूज बटोर रहा है और बहुत लोग देख रहे हैं, और मुझे लगा कि इस बारे में बात करना जरूरी है। मैं उसको लगा मेरे उसको हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा, तो इसलिए मैं उसको एक बाप बेटे को समझाता वैसा समझाया कि बेटा हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है। टायर्ड ऑफ दिस तुम्हारा। किसी में सांप भी होता है, वो काटे। Thank you Pipai for a very very nice detailed video यार।